नमस्कार, आप सभी को हमारे स्टार ब्यूटी चैनल में स्वागत है। हेलो गाइस, नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज मेरे आने का मतलब रीज़न है कुछ। लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा और मेरे इस रीजन में आप लोग सहयोग कीजिएगा। ये मेरे जीवन का मतलब फर्स्ट और आखिरी ये कोशिश है कि आप लोग को मतलब अपना सारा कहानी, सारा बात कुछ जो अभी चल रहा है वो बताने का। मेरे जीवन में ऐसे तो बहुत दुख सुख आए गए, मैं कभी टूटी नहीं, आज भी मैं टूटी नहीं हूँ। पर आज आप लोग से मुझे बात करना बहुत ज़रूरी था, ताकि मैं जान पाऊँ कि जो मैं अभी कर रही हूँ, जिस रास्ते पे मैं चल रही हूँ, क्या वो मेरे लिए सही है या गलत है। इसका मतलब जो रास्ता दिखाने वाला काम करेंगे वो आप होंगे। आप ही हैं जो आपके प्यार से मैं यहाँ तक आई हूँ और एक छोटा सा अपने ज़िंदगी में खुश रहने का, खुद भी खुश रहने का और दूसरों को भी खुशी बांटने का तरीका समझती थी। लेकिन इस तरीके से मेरे कुछ लोग हैं करीबी जो नाखुश है शायद। तो वो बहुत दूर के अगर लोग रहते तो मैं इग्नोर भी कर सकती थी, लेकिन मुझे ये इग्नोर करने में भी अच्छा नहीं लग रहा है और मैं उनको छोड़ के अगर आगे बढ़ती हूँ उसमें भी मुझे खुशी नहीं मिलती है। मैं क्या करूँ? मैं बहुत असमंजस में पड़ी हुई हूँ। इसका रास्ता कौन निकालेगा? आप ही निकालेंगे क्या? मेरे लिए क्या सही है वो आप बताइए मुझे, ताकि मैं उस राह पे मैं चलूँ जो मेरे लायक हो। आप लोग जो भी कमेंट करोगे, सही करोगे, जो मेरे लिए सही होगा वही करूँगा। तो बात कुछ ऐसा है कि मेरे जीवन में बहुत कष्ट था। तो मेरी बिटिया में जो है, जिसका नाम है प्रगति, वो मेरे जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाती है। मुझे सही रखने में, सही राह पे चलने में हिम्मत देती है। हर दुख सुख से लड़ने का हिम्मत मुझे उसी से आता है और उसको किससे आया है? उसको मेरे से आया है। तो यही एक दूसरे का साथ है, बॉन्डिंग है, जो यहाँ तक हम लोग खुशी खुशी आ पहुँचे हैं और आप लोग के करीब भी आ गए हैं अब तो बात यह है कि लड़की के जीवन में मायके बहुत मायने रखता है और मेरे साथ ऐसा कुछ चल रहा है कि मैं जो अभी अपने यूट्यूबर फैमिली के साथ इंजॉय कर रही हूँ, शायद मेरे मायके वाले को पसंद नहीं आता है। उन्हें लगता है कि मेरी बेटी इस लायक नहीं है, ये कैसे करेगी, उससे कुछ नहीं होने वाला है। क्या ये सच है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ? क्या मैं इतना लायक भी नहीं हूँ कि अपने को तो मैं स्ट्रॉन्ग बना के इतने साल तक लेकर के आई हूँ और आगे मैं सोचती हूँ कि अपने साथ अपने कई एक फ्रेंड का भी मतलब खुशहाल ज़िंदगी कर दे। तो मेरी खास के मेरे मम्मी पापा ये लोग शायद नाखुश है। मेरे एक भाई हैं, मैं 2 बहन और 1 भाई हूँ। शायद मेरी बहन भाई सब इससे नाखुश है। पता नहीं, तब से इतना ज़्यादा बात भी नहीं होता है। मैं भी इग्नोर कर दी थी कि चलो उनका सोच उनका है, मेरा जब मेरे फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूँ। फैमिली में भी क्या, मेरी बेटी अब अपने ज़िंदगी से तो जी लिए है जितना जीना था। अब तो आगे हमारे समझ से बच्चों की खुशी के लिए ही जीना है ना, बच्चों की जिसमें खुशी है वो करना है। तो जब हमारी बच्ची को इसमें प्रॉब्लम नहीं आया तो मायके वाले को प्रॉब्लम नहीं ना करना चाहिए, लेकिन कर रहे हैं। हमको इतना टूट चुके हैं, हम इतना टूट चुके हैं कि ना रो पाते हैं ना आंसू रोक पाते हैं। क्या करूं कुछ समझ नहीं आता है। कितने दिन से मैं सोच रही थी कि अपने फ्रेंड लोग से मैं शेयर करूं कि क्या मैं यूट्यूब पे जो चैनल बनाई हूँ उस पर कुछ मनोरंजन लाती हूँ, वो लाना चाहिए कि नहीं चाहिए। मम्मी पापा मायके वाले की खुशी के लिए छोड़ देना चाहिए। अक्सर हाँ, लड़की के जीवन में मायके का सपोर्ट सबसे पहले होता है, लेकिन यहाँ मैं ऐसी लड़की हूँ जहाँ मेरा मायके तो सपोर्ट करने से रहा, ससुराल वाला का सपोर्ट है। देख लीजिए कैसा नसीब।
और लड़की के जीवन में क्या है, मैके तो सपोर्ट कर देता है पर ससुराल वाले जल्दी सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन मेरे ससुराल वाले सभी सपोर्ट करते हैं और उन्हें अच्छा भी लगता है, और इसमें जितना होता है वो लोग सपोर्ट करते हैं। मुझे बहुत खुशी होता है। अफसोस कहाँ आता है कि काश मैं अपने ससुराल वाले को बहुत पहले समझ जाती, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे से भी गलती हुआ है। इस गलती के बोझ को मैं अपने सर पे लेके कैसे चल सकती हूँ। तो मैं सोचती हूँ, देखिए मेरा एक स्वभाव है कि सच मैं बोलती हूँ, सच जहाँ रहता है उसका साथ भी देती हूँ। झूठ बोलना मुझे बिल्कुल कतई पसंद नहीं है। 100% तो नहीं कर सकते, क्योंकि हर जीवन में कुछ छोटा मोटा बात के लिए भी फैमिली में छोटा मोटा तो झूठ हो जाता है, लेकिन 99% मैं बोलती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, और मुझे झूठ से बहुत सख्त नफरत है। इसी कारण क्या बताऊँ, थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ सोच के कि क्या बताऊँ आप लोग से। बातें करते करते मैं इधर से इस ट्रैक से उस ट्रैक भी चली जाती हूँ कि अभी क्या बोलूँ। ठीक है, मैं बात तो करती हूँ शांति से। आप लोग स्किप मत कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी है। और इसी में आप लोग भर भर के कमेंट इतना कर दीजिए कि हमको क्या करना चाहिए, ताकि या तो मैं बंद कर दूं, कल से मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगी, और नहीं अगर चाहिए तो इतना अच्छा कमेंट भर दीजिए ताकि ये कमेंट मैं अपनी मैके फैमिली को दिखाऊं कि देखो मम्मी कि मेरे कितने फ्रेंड हैं अच्छे अच्छे जुड़े हुए हैं, सबके सपोर्ट से मैं ये काम कर रही हूँ। मेरे में कुछ है जो मैं ला सकती हूँ, दिखा सकती हूँ, तो शायद मेरी मम्मी पिघल जाए। आप लोग के कमेंट के द्वारा ही मेरी मम्मी पिघल सकती है, बाकी तो कुछ नहीं है। मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, कष्ट बता देती हूँ। आप लोग का सहारा मुझे क्यों चाहिए। मेरे जीवन में मेरी बेटी है एक, उसके बाद बच्चे वाला सवाल रहा तो कई बच्चे हुए नहीं रहे दुनिया में, ये सब बात मैं करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग को मैं खुशी देने के लिए आई हूँ चैनल पे, गम देने के लिए नहीं आई हूँ। हर किसी के जीवन में तो थोड़ा खुशी थोड़ा गम होता ही है, इससे कौन बचा है जो हम बच जाएंगे। इसलिए मैं ये सब बात करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ये बात ज़रूर कहूँगी कि मैं कई बार सोची कि कोई भी एक है मैके परिवार हो या ससुराल परिवार हो, कोई एक बच्चा हो जो मुझे अपना समझे और मैं उसको लेके मतलब खुश रहूँ। लेकिन एक बच्चा तो था भी, है भी, लेकिन शायद वो भी अभी कंफ्यूज में रहता है। कोई बात नहीं, उससे कोई मुझे शिकायत नहीं है, लेकिन ये बात मेरे लिए सर्टिफाइड है कि मैं अगर थोड़ा समझूं तो उसी को मैं समझूंगी जो मेरा भाई का लड़का है मनोहर। लेकिन उसका समय अभी अच्छा नहीं चल रहा है, वो अभी बहुत पढ़ाई लिखाई में व्यस्त है और परिवार में व्यस्त है, तो परिवार के वजह से एक बच्चा किसको किसको मन रखे, ये सवाल आ जाता है। तो मैं उसको भी बिंदास छोड़ दी हूँ, कोई बात नहीं बेटा, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, तू अपने ज़िंदगी में अपने परिवार में खुश रहो। और ससुराल में बहुतों को मैं प्यार देना चाहिए, जेठ के लड़का हो मतलब छोटे बड़े सभी को मैं प्यार दे के अपनाना चाहिए। मैं परीक्षा भी ली कि देखती हूँ कि ये कितना हद तक मुझे सह सकता है, लेकिन नहीं, एकदम मतलब एक डेग भी नहीं चल पाया कोई मेरे साथ। इसलिए मुझे अच्छा मिल गया रिजल्ट कि ना ब्यूटी चलो तुम आगे देखो। तो मैं कहीं ना कहीं ज़्यादा नर्वस रहने लगी, ज़्यादा स्ट्रेस रहने लगी, मतलब नींद नहीं पड़ना, सोच सोच के दवा खा के सोना, रात को दवा खाते थे सोते थे, दिन भर नर्वस रहते थे और समझ नहीं आता था, दिन भर फ़ोन पे लगे रहना, क्योंकि मन बेचैन होता था। तो मन होता था किससे बात करूं। इतना मैं फ़ोन पे व्यस्त हो गई थी कि सामने वाला जहां मैं फ़ोन करती थी वो भी कंटाल आ जाता था, उसको भी फ़ोन करने में कितना बात करूं। सही बात है, कितना कोई बात करेगा। माँ पापा सब एक बार बात करेंगे, 2 बार बात करेंगे, 4 बार तो फ़ोन उठा के घंटों तो नहीं बात करेंगे ना, उनको तो और काम होता है ना। इसके लिए मुझे बहुत, मेरी बेटी देखती गई, मेरी बेटी को लगा, मेरी बेटी का चैनल था लाइट्स ऑफ थॉट, तो बोली मम्मी आप कुछ कर सकते हो।
क्या बेटा, तो आप एक बार करके तो देखिए, आपको अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू आप कीजिएगा। और क्या है, कैमरा पे तो कभी मैं आई नहीं थी, तो इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था बोलने का, आप लोग के लिए कुछ अच्छा कंटेंट लाने का, और कैसे कैसे मैं दिखाऊं, कैसे आपको रिझाऊं, ये हमको हुनर नहीं था, क्योंकि कभी ऐसा किए नहीं थे। लेकिन करते करते तो क्या नहीं होता है, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, राह तो अपने आप मिल जाती है भाई। तो मैं सोची हाँ बेटा मैं करूँगी, तो थोड़ा छोटा मोटा रेसिपी भी रखने लगी, छोटा मोटा कुछ करने लगी। फिर मेरी बेटी एडिट कभी कर देती थी, फिर बेटी पढ़ाई लिखाई जॉब इधर उधर ज़्यादा थक जाती थी, तो मैं बोली बेटा मेरे पास तो इतना सब पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं हूँ, ज़्यादा इंग्लिश की भी जानकारी नहीं है, छोटा मोटा इंग्लिश बोल लेती हूँ, जान लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती हूँ। कोई बात नहीं, हिंदी तो पूरा ऑल इंडिया में चलता है, तो मैं कर सकती हूँ, हिंदी मेरा बहुत अच्छा है। और फैमिली को कैसे संभाल के रखना है, ये हुनर मेरे में बहुत अच्छा है। ये मैं नहीं, मेरे पूरा परिवार और पूरा समाज एक्सेप्ट करते हैं कि परिवार को कैसे लेकर के चलना है, ये हुनर मेरे में है। अपना तारीफ मैं अब खुद से नहीं कर रही हूँ, ये अपने समाज का तारीफ मैं आपको सुना रही हूँ कि ये मेरे हुनर में है, मेरे में है। तो मैं फिर सोची इतना दुनिया अभी सोशल मीडिया पे है, तो मैं क्यों ना रहूँ, मैं भी आ गई और आप लोग को खुश करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को दुख होता है कि मेरा फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करता है। तो आप लोग इतना अच्छा कमेंट कीजिए, और भर भर के सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि कमेंट कीजिए कि मैं ये यूट्यूब चैनल चलाऊँ या छोड़ दूँ। आप लोग जो कहिएगा वही मैं करूँगी, मैं वादा करती हूँ आप लोग से। अगर आप लोग बोल दीजिएगा कि नहीं ब्यूटी आप छोड़ दो इसको, आप अपने फैमिली का बात मानो, आप गलत कर रहे हो, तो मैं ज़रूर छोड़ दूँगी। लेकिन आप लोग आज कमेंट में कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि ये किसी के जीवन का सवाल है। माइंड को मतलब ये यूट्यूबर फैमिली मुझे इतना खुशी दिया है, जो मेरा फ़ोन कहीं करना बंद हो गया, फालतू का सोचना विचारना बंद हो गया। मैं हमेशा सोचती हूँ कि अपने घर परिवार के लिए कैसे क्या मेंटेन कर लूँ, और उसके बाद अपने फ्रेंड के लिए आ जाऊँ, कुछ तो लेके आ जाना है, इसी बारे में मैं सोचती रहती हूँ, और अच्छा लाऊँ बस इसी बारे में सोचती रहती हूँ कि अब आगे क्या लाना है, कल क्या लाना है, फिर परसों क्या लाना है। मतलब मेरा पूरा दिमाग में इसी पे लगाती हूँ। तो मेरा कोशिश है, आप लोग को कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और मेरी मम्मी के लिए, मायके फैमिली के लिए ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ ये चीज़ आप लोग मत भूलिएगा, किसी के जीवन का सवाल है, ताकि मैं उनको भी दिखा के कह सकूं कि नहीं मम्मी मेरा इतना फ्रेंड है और अच्छे फ्रेंड लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनके लिए कुछ कर पाती हूँ तो मुझे करने दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसमें मेरे हस्बैंड भी मेरा साथ देते हैं, आप लोग ब्लॉग में देखते ही हैं, मेरी बेटी भी साथ देती है, मेरे ससुराल फैमिली भी साथ देते हैं। फिर मम्मी को ऐसा क्या है कि उन लोग को अच्छा नहीं लगता है? क्या मैं इस लायक भी नहीं हूँ? ये तो आप ही लोग बताइएगा कि क्या मैं ये करने के लायक भी नहीं हूँ। अगर नहीं हूँ तो नो लिख दीजिए, और मैं करूँ तो येस तो आप लोग लिख ही सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोग का। प्लीज़ इसके आगे मैं कल बात करूँगी। आप आज की वीडियो का कमेंट बॉक्स देख कर उसके बाद कल का वीडियो जो बनाऊँगी मैं, उसमें आप बताऊँगी कि मुझे कैसा लगा, और आप और बढ़ चढ़ के और अच्छा बोल पाऊँगी। मुझे अफसोस आता है कि मैं अपने मायके फैमिली के लिए क्या नहीं की हूँ। बहुत मेरा खुशी ही था, मैं अपने लिए कभी न कुछ की हूँ, न करती हूँ, न करूँगी, ऐसा लगता है। इसलिए मेरी बेटी भी नाराज़ हो जाती है कभी कभी कि मम्मी आप अपने लिए कीजिए, आप दूसरे के लिए क्यों मरते हैं। लेकिन नहीं, मुझे लगता है ना कि जिसको हम चाहते हैं उसका खुशी मतलब हमारे लिए मायने रखता है। तो सबको मैं बहुत उसके लिए, अपने मायके फैमिली के लिए मैं सारे चीज़ को कुर्बान कर देती थी। आज क्या है कि मैं ये क्यों नहीं मम्मी को अच्छा लगता है मेरा बोलना, मेरा चलना, मेरा बात करना, आप लोग से कुछ दिखाना क्यों नहीं अच्छा लगता है? क्या मैं गलत करती हूँ? आप लोग प्लीज़ एक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आप लोग कहिएगा कि बार बार एक ही बात बोल रही हैं, लेकिन
ऐसा ही कुछ मोड़ आ गया है मेरे जीवन में। मैं वो रोदरू जैसा नहीं हूँ कि रो दूँ, रो के बताऊँ, नहीं। आप लोग से बात, आप लोग मेरी फैमिली है, आप लोग से मैं बात कर सकती हूँ ना कि हाँ मेरे जीवन में क्या चल रहा है अभी, उसका सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए, ताकि मैं और आगे आ सकूँ और आगे आप लोग के लिए कुछ ला सकूँ, कर सकूँ, निर्धोक, बिंदास, जहाँ कोई बंधन ना हो। मेरी मम्मी भी समझेगी, देर समझेगी, ऐसा नहीं है कि वो बुरा बोल रही हैं, लेकिन उनको पसंद नहीं आ रहा है। तो आप लोग के कमेंट में उनको दिखाना चाहती हूँ, और एक दिन आएगा ऐसा, ताकि मैं अपने मायके फैमिली को भी अपने ब्लॉग में लाऊंगी, आप लोग देखिएगा। लेकिन आज आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए कि मेरा ये बात कितना तक सही है और गलत है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग बताइएगा तभी मुझे समझ में आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए डिसीजन देने में कंजूसी मत कीजिएगा, किसी के जीवन का सवाल है, किसी के मतलब दिल टूटने वाली बात हो जाएगी। इसलिए कम से कम किसी का दिल अगर रखते नहीं है तो तोड़ने का अधिकार तो हम इंसान को नहीं होना चाहिए। तो बस आप लोग से अनुरोध है हाथ जोड़ के कि आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, और जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट, अभी मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी, अभी आप लोग पूरा स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो, और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ज़रूर कर दीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो अब मैं रखती हूँ, आप लोग भी अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, और दिन दुना रात चौगुना जिस लाइन में है आगे बढ़ते रहिए, और साथ में मुझे भी थोड़ा बढ़ाते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। यही कहना चाहूँगी, ये सब आप लोग के मर्ज़ी के ऊपर है, आप लोग जो चाहेंगे वही होगा। बाकी मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। बस अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।